सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, संस्कृत का सिलेबस 100% आपका कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि अब क्या पढ़ा जाए। तो अब जो है प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सभी विषयों के फाइनल टर्म यानी एनुअल एग्जाम के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। तो इस वीडियो में क्लास 8 का जो संस्कृत का पेपर है, फाइनल शिफ्ट का यानी एनुअल एग्जाम है, उसका जो पेपर है उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, मॉडल पेपर को हल करने से बच्चों को पता हो जाता है कि कुल कितने प्रश्न आएंगे, किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो मॉडल पेपर हल करने से 20-30 नंबर यूं ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता हो जाता है किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो आपने मिड टर्म के एग्जाम में देखा था कि आपका पेपर 60 नंबर का था। पेपर आपका 4 खंड में बटा हुआ था, का, खा, गा और घा। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में अपठित अवबोधन आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा दत्ता नाम प्रश्नानामुत्तराणि लिखत। यानी इस पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत जो है 4 टाइप के प्रश्न आते हैं। कितने टाइप के आते हैं? 4 टाइप के प्रश्न आते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इस अनुच्छेद को यानी पैसेज को पढ़ेंगे। तो तरवः अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। पेड़, तरवा माने क्या होता है? पेड़। तरु शब्द जो है उकारांत है, पुल्लिंग शब्द है। तरु माने होता है पेड़, उसी का बहुवचन में तरवः बनता है। तो तरवः अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। पेड़ हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। परंतु अधुना वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अति अल्पा जायते। परंतु इस समय पेड़ों की संख्या प्रतिदिन अत्यंत कम हो जा रही है। अति अल्पा माने क्या होता है? बहुत कम हो जा रही है। ऐसा स्थिति ही, यह स्थिति चिंतनीय अस्ति, विचारणीय है। चिंतनीय मतलब विचारणीय है। पर्यावरण रक्षणाय, पर्यावरण की रक्षा के लिए, हरित वृक्षाणाम, हरे भरे पेड़ों की महती आवश्यकता वर्तते, बड़ी जरूरत है। मानव वृक्षयोः, मानव और वृक्षों का अन्यो अन्य आश्रय संबंध अस्ति। अन्यो अन्य आश्रय संबंध है। अन्यो अन्य मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। वृक्षाणाम जीवनम एव अस्माकम जीवनम। पेड़ों का जो जीवन है वही हमारा जीवन है। मानव सभ्यता या रक्षणार्थम, मानव सभ्यता की रक्षा के लिए, वृक्षाणाम रक्षा, पेड़ों की रक्षा, अस्माभिकरणीया, हम सबके द्वारा की जानी चाहिए। अगर हम मानव सभ्यता की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी पड़ेगी। एत एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है वृक्षो रक्षत रक्षितः। पेड़ जो है रक्षा करने वाले की रक्षा करते हैं। तो देखो बच्चों, पेपर में कोई आपको हिंदी नहीं बताएगा, तो उत्तर कैसे ढूंढेंगे? अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि उत्तर ढूंढते कैसे हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न त्रयम। 3 करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही प्रश्न लिख देते हैं और 2 छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखना कि ब्रैकेट में क्या लिखा होगा। तो देखो क्या लिखा है, केवलम प्रश्न त्रयम, और आगे नंबर भी लिखे होंगे 1 गुणे 3। 3 मतलब 3 करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, के अस्माकम जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। कौन हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं? अब देखो बच्चों, आप 8वीं क्लास में हैं, संस्कृत उतनी अच्छी आती नहीं है, तो उत्तर कैसे ढूंढेंगे इसका ध्यान देना। तो जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, ये लाइन पैसेज में देखिए कहाँ है। तो देखो कहाँ पर है, ये देखो पहली ही वाक पंक्ति में लिखा हुआ है, तरवः अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। अब देखो, कुर्वन्ति, सुखमयम, जीवनम, अस्माकं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल गया। अब क्या नहीं है? तरवः। तो एक पद में इस तरह से भी आप उत्तर चयन कर सकते हैं कि यहाँ पे के है और यहाँ पे तरवः है। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा तरवः। अर्थात पेड़ हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। अधुना केशाम संख्या प्रतिदिनम न्यूना जायते।
आज किसकी संख्या जो है कम होती जा रही है? अब इसका उत्तर भी संख्या न्यूना जायते। तो देखो ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, दूसरे वाक्य में, पहली लाइन में दूसरे वाक्य में। अधुना वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अत्यल्पा जायते। अब यहाँ पे अत्यल्पा है, यहाँ पे न्यूना है, दोनों का एक ही अर्थ है, कम होती जा रही है। तो एक पद में इसका उत्तर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केशाम, और यहाँ पे क्या लिखा है, वृक्षाणाम। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षाणाम। अगला प्रश्न है, कह रक्षति रक्षितः। अब रक्षति रक्षितः इस लाइन को देखिए पैसेज में कहाँ है, ये देखो इस वाक्य में लिखा हुआ है। तो एक पद में भी इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षः। पर्यावरण रक्षणाय केषां महती आवश्यकता वर्तते। पर्यावरण की रक्षा के लिए किसकी बड़ी जरूरत होती है? यहाँ पे केषां है तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षाणाम। और कहाँ पे आया था, ये देखो यहाँ पे आया हुआ था, इस वाक्य में इसका उत्तर था। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप एक पद में उत्तर निश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरा वाक्य लिख देंगे, तब भी आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी आप 8वीं क्लास में हैं। इसके बाद जो है सेकंड टाइप का प्रश्न जो आता है, पहले ही प्रश्न का सेकंड टाइप ध्यान देना। पहले प्रश्न में 4 टाइप के प्रश्न आते हैं, हम आपको बार-बार बता रहे हैं ताकि आपको पेपर टाइम में याद रहे। तो दूसरे टाइप का प्रश्न क्या होगा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत केवलम प्रश्न एकम। फुल सेंटेंस का प्रश्न होगा, वो भी एक करना होगा, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, कयो अन्यो अन्य आश्रयः संबंधः अस्ति। किसका जो है अन्यो अन्य आश्रय संबंध है। अब इसका उत्तर भी वैसे ढूंढेंगे, ये लाइन देखो पैसेज में कहाँ पर है, तो ये लाइन देखो यहाँ पर है, अन्यो अन्य आश्रयः संबंधः अस्ति। बस यही जो वाक्य है इसका जो है उत्तर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, मानो वृक्षयोः अन्यो अन्य आश्रयः संबंधः अस्ति। कस्याः रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीया। किसकी रक्षा के लिए पेड़ों की रक्षा हम सबके द्वारा करनी चाहिए। अब इसका उत्तर भी देखो इस लाइन में छिपा हुआ है, इस वाक्य में। तो कैसे लिखेंगे, मानव सभ्यतायाः रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीया। तो इस तरह से आप जो है पूर्ण वाक्य के उत्तर को लिखेंगे। उसके बाद जो है थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, एमसीक्यू में आएगा। ध्यान देना, आपका पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के। यथा निर्देशम उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम यानी 2 करने होंगे एमसीक्यू में। अब इसमें देखो क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें विशेषण विशेष पूछे जाते हैं, कर्ता क्रिया पूछी जाती है, कभी कभी लकार भी पूछ लेता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऐसा स्थिति चिंतनीय अस्ति। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, ऐसा स्थिति चिंतनीय अस्ति, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। यानी जो वाक्य है ऐसा स्थिति चिंतनीय अस्ति, इसमें विशेषण पद कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, विशेषण पद वह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिया गया है, चिंतनीय, स्थिति, ऐसा। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा चिंतनीय, ये उत्तर हो जाएगा। अति न्यूना इत पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। अति न्यूना इसका पर्याय पद, पर्याय में क्या होता है, समान अर्थ वाला है। तो पैसेज में आया हुआ है अति अल्पा, क्या आया हुआ है, अति अल्पा। दोनों का अर्थ होता है अत्यंत कम। तरवः अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। क्रियापद क्या होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो, हिंदी में क्रिया कहते हो, उसी को संस्कृत में क्रियापद कहते हैं। तो यहाँ पे क्रियापद है कुर्वन्ति। प्यारे बच्चों, आप धातु रूप याद करते हो ना, ती ता अंति सी था आम आवह आमह, तो जिसमें मिल जाए वही क्रियापद होता है। अब ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है, ये जो फोर्थ टाइप का प्रश्न आता है, बिल्कुल यही लाइन भी आपके पेपर में लिखी रहेगी कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि संस्कृत में हम आपको 55 प्लस नंबर लाने हैं। तो देखो इसमें क्या करना होता है, जो पैसेज होता है वो किसके ऊपर आया हुआ है, तो किसके ऊपर आया हुआ है, पेड़ के ऊपर आया हुआ है। तो इसका लिखेंगे इस तरह से, हेडिंग डालेंगे शीर्षकम और लिख देंगे तरवाह या वृक्षाह। जो भी संज्ञा पद आपको पैसेज में मिल जाए वही इसका उत्तर हो जाएगा, इस तरह से आप लिख देंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है 8 नंबर का था, आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्या लिखा हुआ है, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषातः पदान चित्वा, मंजूषा से पद चुनकर, चत्वारि वाक्यान लिखत, 4 वाक्य लिखिए।
प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा नंबर बच्चे इसी में पाते हैं, क्योंकि 4 लाइन लिखने से उनको 8 नंबर मिलता है। तो क्या करना है आपको, चित्र देखना है, उसके बाद मंजूषा में देखना है। जो संज्ञा पद हैं, एक वचन के हैं, बहुवचन के हैं, ये आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या-क्या लिखा हुआ है, हरितपट्टः, आसंदिकाः, द्वारम, घटिका, लता, स्यूतकम, ये सब क्या है, संज्ञा पद हैं। और आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखो अस्ति, अस्ता, संति। अस्ति माने होता है एक है, अस्ता माने होता है दो हैं, और संति माने होता है बहुत से हैं। बस यही 3 पद आपको ध्यान देना है, ये क्रियापद हैं। और क्या ध्यान देना है, आपको एक पद और ध्यान देना है, चित्रे। चित्रे माने क्या होता है, चित्र में, ध्यान देना, चित्रे का अर्थ होता है चित्र में। अब चित्र में क्या-क्या है, कैसे वाक्य बनाएँगे, बिल्कुल इसी तरह से आपको वाक्य बनाना है। पहला वाक्य लिखेंगे, चित्रे हरितपट्टः अस्ति। चित्र में हरितपट्ट यानी जो है ग्रीन बोर्ड है। अब यहाँ पे देखो हरितपट्टः मंजूषा में भी लिखा हुआ है, और चित्र में भी आपको हरितपट्ट यानी ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है। अगला वाक्य क्या बनाएंगे, चित्रे घटिका अस्ति। चित्र में घड़ी है, ये देखो यहाँ पे घड़ी भी दिखाई दे रही है और मंजूषा में भी लिखी हुई है। चित्रे आसंदिकाः सन्ति। चित्र में जो है कुर्सियां हैं, आसंदिका माने क्या होता है, कुर्सियां। और क्या बनाएंगे, चित्रे द्वारम अस्ति। चित्र में दरवाजा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, अस्मिन लिख देते हैं। तो अस्मिन इस तरह से लिखा जाता है, फिर भी बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो हम तो आपको यही सुझाव देंगे कि आपको अस्मिन लिखना ही नहीं है, सीधा चित्रे अस्ति, चित्रे संति। जितना छोटे वाक्य बनाएंगे उतना गलती की कम संभावना होगी और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगला वाक्य क्या बनाएंगे, चित्रे लता अस्ति। ये लता भी मंजूषा में है और चित्र में भी लता दिखाई दे रही है। चित्रे पुस्तकानि सन्ति। चित्र में किताबें हैं। अब ये 6 वाक्य हमने बना दिए, आपको 4 ही लिखने हैं। अब कोई वाक्य मान लो आपको नहीं बनता है, तो ये वाला वाक्य जो है आप किसी भी वाक्य चित्र में लिख सकते हैं, चित्रम सुंदरम अस्ति। जब कोई वाक्य न बने तो इसको लिख देंगे, तब भी आपको 2 नंबर इस वाक्य के मिल जाएंगे। इस तरह से पूरे 8 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। उसके पहले प्रश्न नंबर 2 का ही अथवा आता है। क्या आता है, अथवा। चाहे चित्र वर्णन करिए और चाहे जो है अथवा के करिए। तो देखो अथवा में क्या लिखा हुआ है, मम परिचयः इत विषयम अधिकृत चत्वारि वाक्यान लिखत। मम परिचय, इस विषय को आधार बना के 4 वाक्य लिखने हैं। तो ज्यादा आसान तो जो है चित्र वर्णन होता है, क्योंकि वो आसान होता है और इसमें भी आपको मंजूषा मिलेगी, या कभी कभी जैसे मम परिचय है तो इसमें भी मंजूषा मिलती है। तो अपना परिचय लिखना है, तो मान लो अपना परिचय आपको संस्कृत में कैसे लिखना है, मम नाम राघवः अस्ति। मेरा नाम राघव है। अब यहाँ पे अपना नाम आप कुछ भी लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर को वाक्य से मतलब है, आपको नाम से मतलब नहीं है कि आपने क्या नाम लिखा है, केवल वाक्य शुद्ध होना चाहिए। दूसरा वाक्य है, अहम अष्टम कक्षायाम पठामि। अब यहाँ पर ध्यान देना, अष्टम और कक्षायाम में बीच में इस तरह से डैश लगाएंगे, नहीं तो आपको दोनों में विभक्ति लगानी पड़ेगी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। अहम देहल्याम वसामी। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब आप मान लो जयपुर में भी रहते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वाक्य बना रहे हैं। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मह्यम संस्कृतम रोचते। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। अब इस तरह से आप जो है मम परिचय लिख सकते हैं। कुछ बच्चे मम पितुः नाम, मम मातुः नाम, इस तरह से भी आप वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में ध्यान देना, ये थोड़ा सा कठिन होता है, ग्रामर टाइप का होता है, वाक्य निर्माण करना होता है। 3 पद लिखे होंगे इस तरह से, और लिखा होगा कि पदान मेलनम कृत्वा। पदों को मिलाकर वाक्य रचनाम कुरुत। वाक्य बनाइए। और ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। तो आप जानते हैं संस्कृत में कितने कर्ता होते हैं, कितनी क्रिया होते हैं, इसकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। उसके लिए देखो, कर्ता व क्रिया ज्ञान, ध्यान देना, इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से मन में बैठा लो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पुरुष। पुरुष कितने होते हैं, 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी तरह से वचन कितने होते हैं, 3। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम।
अब प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम में होते हैं सह, तौ, ते। ये जो है पुल्लिंग में होते हैं। सह माने वह, तौ माने वह दोनों, ते माने वह सब। इसी तरह से स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह, ये जो है स्त्रीलिंग में होते हैं। सा माने वह, ते माने वह दोनों, ताह माने वह सब। इसी तरह से नपुंसक लिंग में भी रूप चलते हैं तत, ते, तानी। तत माने वह, ते माने वह दो, तानी माने वह सब। अब हम सामान्य रूप से यहाँ पे पुल्लिंग के रूप को देखेंगे, सह, तौ, ते को। मध्यम पुरुष में केवल 3 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे मध्यम पुरुष बताने के पहले प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रथम पुरुष है, जो नाम होते हैं जैसे राम, सीता, गीता, नदी, वृक्ष इत्यादि जो सब्जेक्ट होते हैं, वो सब भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। किसमें आते हैं? प्रथम पुरुष में। जैसे रामः पठति, सीता पठति, लता पठति, इस तरह से किसमें आते हैं? प्रथम पुरुष में ही आएंगे। मध्यम पुरुष में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं उसको देखिए। त्वम, इवाम, यूयम। त्वम माने तुम, इवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब इनको हम जो है एक ट्रिक से नाम दे देंगे। प्रथम पुरुष को P1 करेंगे। P मतलब प्रथम और 1 मतलब एक वचन। इसी तरह से तव को P2 और ते को P3। मध्यम पुरुष को भी नाम देंगे M1, M2, M3। M माने मध्यम पुरुष और 1 मतलब एक वचन। इसी तरह से उत्तम पुरुष को भी U1, U2, U3। ये ट्रिक से आपको याद करना है कि किस पुरुष का और कौन से वचन का सब्जेक्ट है। अब क्रिया देखते हैं। तो क्रिया में भी आप जानते हैं 3 पुरुष होते हैं और रूप कैसे चलता है? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये रूप है किस काल के? वर्तमान काल के। लकार भले बदलेगा लेकिन क्रिया हर लकार में केवल 9 ही क्रियापद होंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी 9 है। तो इनको भी हम एक नाम दे देंगे P1, P2, P3, M1, M2, M3, U1, U2, U3। अब यहाँ पे काम की बात क्या है कि P1 सब्जेक्ट को P1 क्रिया से मिलाएंगे। इसी तरह से U3 को U3 से मिलाएंगे, यानी सह पठति, तौ पठता, ते पठन्ति। इसी तरह से मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, इवाम पठथः, यूयम पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इस तरह से बस इतना याद कर लिए तो समझ लो वाक्य मेलन वाला 4 नंबर आपका 100% पक्का। अब सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है? अहम। अब अहम किससे मिलेगा? देखो यहाँ पे गच्छन्ति है, खादसी है, क्रीडामी है, पठामा है। अब जिन बच्चों को तालिका याद हो गई तो अहम किससे मिलाएंगे? आमी से, यानी क्रीडामी से। अब खेलेंगे। अब यहाँ पे देखो कंदुकेन है, पुस्तकम है, विद्यालयम है, फल है। अब किससे खेलेंगे? कंदुक यानी गेंद से खेलेंगे। तो अहम, कंदुकेन और क्रीडामी, तीनों को मिला दिया, वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको मिलान नहीं करना है, पेपर में वाक्य लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? अहम कंदुकेन क्रीडामी, हमारा एक वाक्य कंप्लीट। दूसरा क्या है? ते। अब ते जो है किसमें आता है? प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो इसके लिए अंति यानी गच्छन्ति को मिलाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि कंदुक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। पुस्तक में जाएंगे नहीं, फल में जाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? विद्यालय जाएंगे। तो ते विद्यालयम गच्छन्ति, वह सब विद्यालय जाते हैं। आपका दूसरा वाक्य कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या है? त्वम। अब तुम को किससे मिलाएंगे? सी से। तो क्या लिखा हुआ है? खादसी। अब क्या खाएंगे? फल खाएंगे, क्योंकि पुस्तक को तो खा नहीं सकते। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो क्रिया है उसका कर्म क्या हो सकता है। तो तुम फलम खादसी, तुम फल खाते हो। इस तरह से आपका तीसरा वाक्य कंप्लीट। चौथा क्या बचा है? वयम पुस्तकम पठामः। अब जो 3 मिला लोगे तो एक तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 को आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखो कौन सा हमारा खंड प्रारंभ हो गया? खंड गा प्रारंभ हो गया अनुप्रयुक्त व्याकरण का। ये कितने नंबर का खंड है? 18 नंबर का। इसके अंतर्गत संस्कृत में ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत क्या आएगा? इसमें आएगा संधि और विच्छेद। देखो लिखा हुआ है ना, अधोलिखित पदानाम संधिम संधि विच्छेदम व कृत्वा लिखत।
नीचे लिखे हुए पदों को संधि करिए या विच्छेद। अब यहाँ पे देखो ये एमसीक्यू में आएगा, ध्यान देना प्यारे बच्चों। 8वीं क्लास में जो संधि आती है एमसीक्यू में आती है। और आपके सिलेबस में संधि कौन कौन सी है? गुण संधि है और दीर्घ संधि है। कौन कौन संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है। दो ही संधि 8वीं क्लास में निर्धारित है, बस दो ही संधि आपको याद करनी है। संधि की वीडियो हमने आपको बना रखी है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, या यहाँ पे आई बाल पे क्लिक करके भी 8वीं क्लास की संधि बनाई हुई है, वहां पे भी देख सकते हैं। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, वंशोद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अभी किस पाठ की लाइन है? जो आपका शब्द भगिनिया वाला पाठ है उस पाठ की लाइन है। तो आपको पाठ और लाइन से कुछ लेना देना नहीं है, बस क्या देखना है कि जो पद रेखांकित है उसी में संधि करनी है या विच्छेद करना है। अगर प्लस लगा के लिखा हुआ है तो उसमें संधि करनी है, और प्लस नहीं लिखा हुआ है, एक ही पद लिखा हुआ है, तो उसमें आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखो पहला क्या है, वंशोद्योगः। अब इसका जो है क्या करना है, विच्छेद चुनना है। तो वंश प्लस योगः, वंश प्लस द्योगः, वंश प्लस उद्योगः। अब यहाँ पे देखो वंशो उद्योगः, तो गुण संधि के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि आ और उ मिल करके क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ और उ का मेल हो रहा है, तो आपका ऑप्शन सही होगा ये गा वाला, वंश प्लस उद्योगः वंशोद्योगः बनता है। अब यहाँ भी गुण संधि का ही उदाहरण है, तालपत्र प्लस उपरि। तो क्या सही होगा, ये पहला ऑप्शन सही होगा, तालपत्रो उपरि। ना अर्थिना, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें कौन संधि होगी, इसमें दीर्घ संधि होगी। ना के बाद में भी आ है और अर्थिना का पहला अक्षर भी आ है। दो छोटा आ, छोटे या बड़ा आ मिलकर के बड़े आ में बदल जाएंगे, और आपका ऑप्शन सही होगा ये खा वाला ऑप्शन, ना अर्थिना। अंतिम है यदा अहम। अब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये देखो किस पाठ की लाइन है, यदा अहम बाह्यता आगमिष्यामि तदा तुम माम आकारिष्यसि। ये जो है वो कहता है, श्रृंगाल कहता है अपनी गुफा से। तो इसका उत्तर सही होगा कौन सा, ये गा वाला ऑप्शन सही होगा, यदा प्लस अहम। ये भी किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से 3 नंबर की संधि आपके पेपर में आएगी। प्रश्न नंबर 4 में क्या आएगा, प्रकृत और प्रत्यय, यानी प्रत्यय आएगा। प्रत्यय जानते हैं ना, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, आपकी किताब के पीछे भी लिखा हुआ है कि शब्द के या धातु के बाद में जो शब्द या वर्ड जुड़ते हैं उन्हीं को प्रत्यय कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके 8वीं क्लास में सिलेबस में केवल 2 प्रत्यय हैं, कत्वा प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय है। तो कत्वा प्रत्यय का क्या जुड़ता है, कत्वा प्रत्यय का हम कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं कि कत्वा प्रत्यय का जो है क्या जुड़ता है, बताइए। नहीं जानते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो कत्वा प्रत्यय का त्वा जुड़ता है, क्या जुड़ता है, त्वा जुड़ता है कत्वा प्रत्यय का। तुमुन प्रत्यय का क्या जुड़ता है, तुमुन प्रत्यय का तुम जुड़ता है। अब सीधा क्वेश्चन हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, गंतुम। अब इसमें गम प्लस तुमुन एक करके भी आपको दिखाया होगा, या कभी कभी नहीं दिखाते हैं। तो गत्वा, गत्वा का क्या हो जाएगा, अब गत्वा त्वा मिल गया ना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं गा प्लस त्वा, और उनका हो जाता है गलत। यहाँ आपको मूल धातु मूल प्रत्यय लिखना है। तो मूल धातु क्या है, मूल धातु है गम, और प्रत्यय क्या है, कत्वा। आपको त्वा नहीं लिखना है, अगर केवल त्वा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको पूरी प्रत्यय लिखना है और मूल धातु लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, गम प्लस कत्वा। अब चल प्लस तुमुन, तो यहाँ पे जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, चलितुम। पातुम, तो क्या बनेगा, पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। क्रीड प्लस कत्वा, तो क्या हो जाएगा, क्रीडित्वा। क्या बन जाएगा, क्रीडित्वा। प्रत्यय आपने नहीं पढ़ा है तो 8वीं क्लास के प्रत्यय की वीडियो हम बनाएंगे और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, इसमें क्या आता है, प्रश्न नंबर 6 में आएगा अव्यय। क्या आएगा, अव्यय आएंगे, मंजूषा में लिखे होंगे और वाक्य लिखे होंगे, उसमें रिक्त स्थान होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अव्यय, कुछ अव्यय आपकी किताब में भी दिए गए हैं, उनका जो अर्थ है उसको याद कर लो। जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया है, चा, चा माने क्या होता है, और। क्या माने क्या होता है, और। एव, एव माने क्या होता है, ही। एव माने क्या होता है, ही। माँ, माँ माने क्या होता है, मत, निषेध के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वीणा,
बिना माने होता है छोड़कर। अब पहला वाक्य क्या लिखा हुआ है, सत्यम जयते, ये तो हमारे देश का वाक्य भी है, सत्यमेव जयते। परिश्रमम ना लक्ष्यम प्राप्ति, तो इसमें भरेंगे विना, परिश्रम के बिना जो है लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। ये तो हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। रामः लक्ष्मणा, अब यहाँ पे क्या आएगा, चा, क्योंकि जहाँ पे दो संज्ञा होंगी वहीं पे चा का प्रयोग होगा। रामः लक्ष्मणः च भ्रातरौ आस्ताम, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। जीवनम व्यर्थम कुरु, यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे माँ, जीवनम व्यर्थम माँ कुरु, अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में ध्यान देना, कभी कभी इसमें जो है प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत संख्या आता है, और ये मॉडल पेपर है, इसमें जो है उपपद विभक्ति के रूप दिए गए हैं। तो ऐसे 8वीं क्लास में ज़्यादातर संख्या ही आता है, लेकिन यहाँ पे मॉडल पेपर में उपपद विभक्ति के प्रश्न दिया गया है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मंजूषा में पद लिखा होगा, और यहाँ पर रिक्त स्थान होगा, और यहाँ पे एक पद लिखा होगा। इसी पद को आपको ध्यान देना है कि कौन सा, इस पद के अनुसार कौन सी विभक्ति आएगी। प्यारे बच्चों, आपकी किताब के पीछे उपपद विभक्ति के नाम से, किस विभक्ति के नाम से, उपपद विभक्ति के नाम से एक पेज का दिया गया है, और उसी पेज से ही ये क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहला परितः वृक्षा संति, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो विद्यालय में द्वितीय लगाएंगे तो विद्यालयम बनेगा, तो आपका ऑप्शन सही होगा ये सा वाला। उसके बाद क्या है, अहम सह विद्यालयम गमिष्यामि, सह माने क्या होता है, साथ, और इसके साथ जिसका जो पद आता है उसमें तृतीया होती है। तो यहाँ पे देखो मित्र दिया गया है, तो मित्र का तृतीय बनता है मित्रेण, तो आपका बा वाला ऑप्शन सही है। नमः, नमः के योग में चतुर्थी होती है, तो किसको नमस्कार करना है, देव को, तो देव में चतुर्थी लगाएंगे तो देवाय बनेगा, तो आपका सा वाला ऑप्शन सही है। अभिता, अभिता माने होता है दोनों ओर, इसके प्रयोग में जो है द्वितीय विभक्ति होती है, तो ग्राम में द्वितीय लगाएंगे तो ग्रामम बनेगा, तो आपका ये जो आ वाला ऑप्शन है ये सही होगा। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। अब प्रश्न नंबर 8 में ध्यान देना, दो खंड होते हैं, का और खा। का में आता है शब्द रूप, और खा में आता है धातु रूप, वो भी रिक्त स्थान के रूप में। तो 3 नंबर का शब्द रूप, 3 नंबर का धातु रूप प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत आएगा। तो देखो, नूनम अस्मिन सह अस्त इत तर्कयामी, अब यहाँ पे बिले है, बिलात है, बिलस है, तो क्या सही होगा, तो इसमें का उत्तर हो जाएगा, पहले का उत्तर हो जाएगा बिले, निश्चय ही इस गुफा में कोई आता है, ऐसा तर्क करता हूँ, यानी ऐसा सोचता हूँ। ये कौन कह रहा है, ये शेर कह रहा है। सर्वम कार्यम एकेन एव कर्तुम शक्यते, इसमें क्या भरेंगे, यंत्रेण। इस प्रश्न में आपके पाठ की ही लाइन आती है। वृक्षा अवदत, पेड़ बोला, अस्माकम छायायाम विरमंती, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, विरमंती है तो हो जाएगा मानवाह, ये मानवाह सही होगा। इसमें पेड़ कहता है कि लोग हमारी छाया में बैठते हैं। अब ये किस पाठ की लाइन है, ये चंचल वाले पाठ की लाइन है। वयम स्वः विषय ज्ञातुम इच्छामः, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, देशस्य भरेंगे, ये देशस्य सही होगा। नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। अब इसके खा खंड पे चलते हैं, जो कि धातु रूप का होगा, और ये एमसीक्यू में आएगा। यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, कि हर वाक्य के बाद में ब्रैकेट में जो है धातु भी लिखी होगी, और लकार भी लिखा होगा, तो उसी धातु का, उसी लकार का विकल्प जो है आपको चयन करना है। तो पहला वाक्य देखो क्या लिखा हुआ है, वने सर्वे पशवः मिलित्वा अस्म, अब यहाँ पे वस धातु लट लकार, अब लट लकार का कौन सा क्रियापद है, ये वसंती है, तो जो है ये का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जंगल में सभी प्राणी मिलकर रहते हैं। अहम प्रतिदिनम प्रातरासे दुग्धम, अब यहाँ पे पा धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन लिखना है, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्या हो जाएगा, पिबामी, ये हो जाएगा ग का ऑप्शन। और यहाँ पे अहम भी है, तो आपको जो हमने पीछे ट्रिक बताई है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो ट्रिक भी यहाँ पर काम आएगी। सत्यम बद धर्मम, अब यहाँ पे चर धातु का लोट लकार, तो क्या हो जाएगा, चर, ये खा वाला ऑप्शन सही होगा, सत्यम बद धर्मम चर। तम कार्यम, अब यहाँ पे क्रिय धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन लिखना है, तो क्या हो जाएगा, आकारो लिख हो जाएगा, ये आकारो सही होगा, ध्यान देना, ये आकारो सही होगा।
तो इस तरह से ये खा वाला ऑप्शन धातु रूप का, हालांकि 8वें के हिसाब से थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, फिर भी बहुत सारे बच्चे इसको सही करते हैं। अब इसके बाद ध्यान देना, खंड घ प्रारंभ हो रहा है। इसका शीर्षक क्या होता है? पठित अवबोधनम, और ये 22 अंक का होगा। जो आपकी 8वीं क्लास की पुस्तक है रुचिरा तृतीयो भागा, उसमें जो पाठ है उन पाठों से 22 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंतर्गत जो है प्रश्न नंबर 9 होगा। उसमें क्या आएगा? एक गद्यांश लिखा होगा, देखो लिखा नहीं है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और यथा निर्देशम। और ये गद्यांश कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। तो गद्यांश जो है, जो आपके स्टोरी वाले पाठ है उसमें से आएगा, जैसे आर्यभट्टम हो गया, चंचल वाला पाठ हो गया, और वो शेर और वो गीदड़ वाला पाठ हो गया। तो यहाँ पे देखो जो पैसेज आया हुआ है, पूर्व दिशायाम उदित सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इत दृश्यते ही लोके। अभी किस पाठ का है? आर्यभट्ट वाले पाठ का है। तो आर्यभट्ट वाला पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं पढ़ा है तो हमने जो है क्लास 8 संस्कृत सॉल्यूशन के नाम से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें सभी पाठों को पढ़ा रखा है और उनके क्वेश्चन आंसर भी करा रखा है। तो एक बार जो है आप सभी पाठों को जरूर पढ़ेंगे। अब इसमें भी उत्तर कैसे ढूंढेंगे ये देखेंगे। इसके अंतर्गत एक पदेन का प्रश्न होगा, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। अब इसका उत्तर भी ढूंढने की ट्रिक क्या है कि इस लाइन को पढ़ेंगे और पैसेज में देखेंगे लाइन कहाँ पर है। तो देखो लिखा हुआ है सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। तो देखो पहले ही वाक्य में लिखा हुआ है पूर्व दिशायाम उदेत सूर्य। बस इसी वाक्य में उत्तर छिपा हुआ है। यहाँ पे कस्याम है तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशायाम। एक पद में आप चयन कर पाते हैं तो एक पद में लिखेंगे, नहीं तो जो है पूरा वाक्य लिख देंगे, तब भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो कैसे लिखेंगे? पूर्व दिशाम। अब यहाँ पे देखो दिशाम गलती से टाइप हो गया है, इसको इस तरह से लिखेंगे। मैं आपको फिर से सुधार करके दिखाता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशायाम महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्या का आसीत। अब इसका उत्तर देखो कहाँ पे है? यहाँ पे लिखा हुआ है सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्या आर्यभट्ट। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। इसके बाद जो है पूर्ण वाक्यन उत्तरित इसका प्रश्न होगा। और ध्यान देना बच्चों, एक पदेन और पूर्ण वाक्यन दोनों में आपको केवल एक ही एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। तो पहला क्या है? परंपराया प्रचलिता का रूढ़ी आर्यभटेन प्रत्यादिष्टा। अब यहाँ पे देखो प्रत्यादिष्टा ये क्रियापद है, तो देखो कहाँ पे है? ये देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रत्यादिष्टा। तो बस यही वाक्य जो है पूर्ण वाक्य के उत्तर के रूप में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इत परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, ये परंपरा से चली आ रही रूढ़ को आर्यभट्ट ने जो है दूर किया था। नौकायाम उपविष्टा मानवः किम अनुभवन्ति। नाव में बैठा हुआ मनुष्य कैसा अनुभव करता है? तो इसके लिए भी मानवः किम अनुभवन्ति, ये देखो कहाँ पे है? मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। तो बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? नौकायाम उपविष्टा मानव नौकाम स्थिराम अनुभवन्ति, कि नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है। इसके बाद इसका जो सा खंड होगा इसमें बच्चे ज्यादा गलती करते हैं और इसमें एमसीक्यू के रूप में प्रश्न आएगा, केवल 2 करना होगा। पहला प्रश्न क्या है? सूर्य अचल अस्ति अत्र विशेषण पदम किम। यहाँ पे विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पे विशेषण पद क्या है? अचल, और विशेष पद क्या है? सूर्य। तो आपका उत्तर हो जाएगा अचल। अगला क्या है? स्थिरा इत पदस्य विपरीतार्थक पदम गद्यांश प्रयुक्तम। अब स्थिरा माने क्या होता है? स्थिर। तो इसका विपरीत अर्थक मतलब विलोम। तो पैसेज में आया हुआ है चला। तो पहला सही था अचला, दूसरा सही हो गया चला। धरा इत पदस्य समान अर्थक पदम गद्यांशात चित्वा लिखत। तो धरा माने क्या होता है? पृथ्वी। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पृथ्वी। अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 10 में क्या आएगा? एक पद्यांश आएगा। क्या आएगा? ध्यान देना, पद्यांश आएगा। तो पद्यांश क्या होता है? जो श्लोक वाले पाठ हैं उसमें से एक श्लोक आएगा और ये भी 5 नंबर का ही पैसा जाएगा। और इसमें भी 3 टाइप के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। तो देखो यहाँ पे
क्या श्लोक है? दृष्टपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। अब श्लोक पढ़ने से आपको पता चल गया कि जो नीत नवनीतम वाला पाठ है उसी पाठ का अंतिम श्लोक है ये। इसकी हिंदी क्या होती है फटाफट सुन लो कि दृष्टपूतम निषेध पादम, हमें जो है अच्छी तरह से देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए और सत्य से पवित्र करके वचन बोलने चाहिए और मन से पवित्र कर आचरण करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 टाइप का प्रश्न है। पहला टाइप क्या है? एक पदेन। पहला प्रश्न क्या है? कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? अब इसका उत्तर देखो यहाँ पे लिखा है ना, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। एक पद में हो जाएगा वस्त्रपूतम। दृष्टपूतम किम निषेध, अच्छे से देखकर क्या रखना चाहिए? तो यहाँ पे देखो श्लोक में लिखा हुआ है दृष्टपूतम निषेध पादम, तो एक पद में हो जाएगा पादम। पादम माने क्या होता है? पैर। पूर्ण वाक्य उत्तरत में क्या लिखा हुआ है? कथम समाचरेत, कैसा आचरण करना चाहिए? तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक मनः पूतम समाचरेत, तो कैसे लिखेंगे? बस वही लाइन लिख देंगे, मनः पूतम समाचरेत। कीदृशम वाचम वदेत, कैसा वचन बोलना चाहिए? तो हो जाएगा सत्यपूताम वाचम वदेत। ये कहाँ लिखा हुआ था श्लोक में? यही लिखा हुआ था सत्यपूताम वदेत वाचम। तो इस तरह से इस श्लोक से भी प्रश्न को आप पढ़ेंगे और उत्तर ढूंढेंगे। इसके साखंड में भी एमसीक्यू का प्रश्न आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, वस्त्रपूतम जलम पिबेत अत्र क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद है पिबेत। चरणम इत पदस्य पर्याय पदम, पर्याय मतलब समान अर्थ वाला, तो चरणम माने होता है पैर और श्लोक में आया हुआ है पादम, तो ये आपका आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परदत्त विकल्पेभ्य विशेषण पदम चिन्हित, तो दिए गए विकल्प में विशेषण पद चुनिए। यहाँ पे विशेषण पद क्या है? सत्यपूताम विशेषण है। ये किसका विशेषण था? वाचम का विशेषण था, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बा वाला सत्यपूताम। अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 11 में क्या आएगा? इसमें एक संवाद आएगा। क्या आएगा? संवाद। तो प्यारे बच्चों, संवाद वाला कौन सा पाठ बहुत प्रसिद्ध है? सप्तभगिनिया वाला पाठ जो है बहुत प्रसिद्ध है। उसी में से आपने देखा था मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में सप्तभगिनिया वाले पाठ से ही पैसे जाया था, और फाइनल टर्म में के लिए भी सप्तभगिनिया वाला पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाएं, सप्तभगिनिया वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे देखो, मालती अध्यापिका वंश वृक्ष निर्मिता नाम वस्तूनि अभिनव सलीमः सर्वे छात्राः, ये पैसेज पढ़ने से आपको पता चल गया कि जो है सप्तभगिनिया वाले पाठ का है। तो इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का ये पैसेज भी आता है। तो देखो प्रश्न क्या है, एक पदेन का पहला प्रश्न है, भगनी प्रदेशे कीदृशः प्रतीयते। अब इसके लिए भी ट्रिक वही है कि इस लाइन को पढ़ेंगे और पैसेज में देखेंगे कहाँ पर है। तो देखो अभिनव वाले कथन में ये लाइन लिखी हुई है, भगनी प्रदेशो अयम बहु आकर्षका इत प्रतीयते। प्रश्न क्या है कि भगनी प्रदेशः कीदृशः प्रतीयते, यानी जो सप्तभगिन्या प्रदेश है, सप्तभगिनी प्रदेश है, वो कैसा प्रतीत होता है? तो एक पद में उत्तर यही हो जाएगा, बहु आकर्षकः। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, बहु आकर्षकः। सप्तभगनी प्रदेशे केषाम बाहुल्यम वर्तते, सप्तभगनी प्रदेश में किसकी बहुलता है? तो इसके लिए देखो पैसेज में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाक्य में उत्तर छिपा है, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा हस्तशिल्पानाम। कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, हस्तशिल्पानाम। इसके बाद जो है पूर्ण वाक्य का प्रश्न है। अब इसमें जो है कह अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब देखो अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अब ये लाइन आपको पैसेज में देखना है कि कहाँ पर है अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। देखो ये मिल गया ना, सांप्रतम वंशोद्योगायम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, बस यही लाइन इसके उत्तर के रूप में आपको लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से, वंशोद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अगला क्या है, अस्माभि सार्धम चलतु इत का वदति। ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है कि इस वाक्य को कौन कह रहा है? तो जिसके आगे ये वाक्य लिखा होगा अस्माभम सार्धम चलतु, वही इसका वक्ता होगा। तो किसके आगे देखो लिखा हुआ है? स्वरा के आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो का लिखा हुआ है इसी के स्थान पर स्वरा को लिखकर पूरा वाक्य लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे? अस्माभि सार्धम चलतु इत स्वरा वदति, ऐसा स्वरा कहती है। अब इसमें भी ध्यान देना बच्चों, दो दिए गए होंगे, एक ही करना है।
अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी आप दोनों क्यों करा रहे हो, क्योंकि आपका प्रैक्टिस पेपर है तो हम आपको दोनों क्वेश्चन का उत्तर लिख कर बता रहे हैं। उसके बाद देखो शाखंड है यथा निर्देशम का पहला क्वेश्चन है वयम तत्र एव गंतुम इच्छामः अत्र कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्तृपद यानी सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है वयम, आपका ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अयम भगनी प्रदेशः बहु आकर्षकः अत्र विशेषण पदम किम। विशेषण पद क्या है, तो विशेषण है बहु आकर्षकः, आपका ग वाला ऑप्शन सही है। अस्माभिः सार्धम चलतु अत्र क्रियापदम किम अस्ति। यहाँ पे क्रियापद क्या है, तो क्रियापद है चलतु। इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ा बड़ी है लेकिन 2.5 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे तो आपको देखने ही पड़ेंगे, तभी आप जो संस्कृत में अच्छे नंबर पाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में क्या आएगा, ध्यान देना, आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 12 में जो है श्लोक लिखा होगा, अन्वय भी आपके पेपर में लिखा होगा। उसमें 3 स्थान होंगे, भरे जाने वाले पद मंजूषा में लिखे होंगे। इन्हीं पदों को भरकर आपको जो है अन्वय लिखना है। यहाँ पे देखो श्लोक क्या हुआ है, चल चल पुरतो निधे चरणम सदैव पुरतो निधे चरणम गिर शिखरे ननु निज निकेतनम विनायो यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम। अब इसमें कैसे भरेंगे, तो देखो यहाँ पे चल चल पुरतो निधे चरणम, तो चल चल मिल गया, पुरतः मिल गया, निधे मिल गया। अब क्या नहीं मिला, ध्यान देना, चरणम नहीं मिला, तो पहले नंबर पे क्या भर देंगे, चरणम। ये काटा मार टिक है, ध्यान देना, इसी तरह से आपको करना है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, चरणम, बस भर लीजिए पहले नंबर पे चरणम। अब उसके बाद क्या है, सदैव पुरतः चरणम निधेहि, ये दूसरी लाइन है, हो गया। निज निकेतनम ननु गिर शिखरे स्यात्, हमारा जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है। यानम बिना एव नगा रोहड़म, अब देखो बिना एव यानम लिखा हुआ है और नगा रोहड़म भी लिखा हुआ है। अब क्या नहीं लिखा, देखो यहाँ पे बिना नहीं लिखा हुआ, बिना यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो 2 नंबर में भर लेंगे बिना। अब जब 2 हमारा भर गया तो तीसरा अपने आप जो है भर जाएगा। तो इस तरह से काटा मार टिक से भी बिना अर्थ निकाले भी आप जो है अन्वय भर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में ध्यान देना, ये अभी पिछले साल से बदला हुआ है। 2 श्लोक आपके पेपर में लिखने के लिए आएंगे, मिड टर्म में भी आए थे, फाइनल टर्म में भी 2 श्लोक पाठ पुस्तक से। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या लिखा हुआ है, स्वपाठ पुस्तकात द्वयो श्लोको लिखत, 2 श्लोक लिखिए। परसपत्रात अतरिंच, यानी जो पेपर में 2 श्लोक आए हुए हैं उनको नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न वाले ही श्लोक लिख देते हैं तो उससे उनको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो जो 2 श्लोक आपके पेपर में आए उनको ना लिखें, तो इससे अच्छा क्या है कि आप कम से कम 3 या 4 श्लोक याद करें, जिससे जो 2 पेपर में आ जाए तब भी 2 लिखने के लिए आपके पास बचे। तो यहाँ पे देखो हम कुछ श्लोक आपको बता रहे हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दूसरा श्लोक कौन सा याद करेंगे, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे निरीणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वश सतैरपि। तीसरा श्लोक क्या है, सर्वं परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। ये तीनों श्लोक जो हैं नीत नवनीतम वाले पाठ से हैं। तो इस तरह से आपका पेपर सॉल्व हो गया। आप इस पेपर को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे। धन्यवाद।